किचन के कचड़े से आप भी बहुत आसानी से पोटली में खाद बना सकते हैं। इस तरीके से हमें किसी भी झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि खाद में बदबू आ जाती है, कीड़े पनप जाते हैं। तो आइए जानते हैं पोटली खाद बनाने का बिल्कुल नया तरीका, जिसके लिए मैंने किचन वेस्ट लिया है। ड्राई पार्ट के लिए मैंने राइस हस्क का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी खाद और मिट्टी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिला के एक सूती कपड़ा लेंगे मजबूत सा, उसको पोटली बना के हम कुछ दिनों तक रख लेंगे। किसी छायादार जगह में हमने पोटली को रख लेना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट कैरेट ली है, उसी में मैं इस पोटली को रख लूंगी। नमी का ध्यान रखते हुए बीच बीच में आप पानी का छिड़काव कीजिए। 15 से 20 दिनों के बाद आप देखेंगे खाद आधा से ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। 3 तरीकों से मैंने ये खाद तैयार की है। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट ली है, उसमें हम इसे पलट लेंगे। डिकम्पोजर के लिए मैंने यहाँ पे लस्सी और गुड़ के घोल का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इस मिश्रण को हम फिर से मिला लेंगे। अगर आपको लगे खाद ड्राई है तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव आप कर सकते हैं। फिर से हम इसकी पोटली तैयार करके लगभग 1 महीने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से हम बहुत आसानी से बिना झंझट खाद तैयार कर सकते हैं। एक बार आप इस खाद को जरूर से बना के देखिए, जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड की है, नीचे लिंक दिया है, क्लिक कीजिए और प्लीज वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पोटली खाद बनाने के लिए आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप खाद बनाने की कोशिश करते हैं और बार बार असफल हो जाते हैं, जैसे कि खाद में बदबू आ जाना, कीड़े पनप जाना, खाद का कीचड़ जैसे हो जाना, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज हम पोटली में खाद तैयार करेंगे, जिसके 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सारे तरीके इतने सरल होंगे कि आप किचन से निकले कचड़े को बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे और बहुत आसानी से बेहतरीन खाद बना के तैयार कर लोगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो नई जानकारी में। पोटली खाद बनाने के 3 तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए जानते हैं पोटली खाद बनाने का पहला तरीका, जिसके लिए मैंने किचन से निकले फल सब्जियों के छिलके लिए हैं, जो कि 1 दिन का वेस्ट है। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये नाइट्रोजन का सोर्स है। नाइट्रोजन के साथ साथ हमें खाद में कार्बन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम ड्राई पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कार्डबोर्ड के पीसेस ले सकते हैं। मैंने ड्राई पार्ट में यहाँ पे राइस हस्क लिया है। जब इस तरह से हम खाद में बैलेंस बनाए रखते हैं तो हमें खाद बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे ली है गोबर की खाद। आप किसी भी खाद का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके पास उपलब्ध है। अब हम थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि खाद बनाने की प्रक्रिया को फास्ट करते हैं। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया है, खाद हम पोटली में तैयार करेंगे तो किसी कंपोस्ट बिन की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो आपने सूती कपड़ा कोई मजबूत सा आपके पास हो, उसको आपने ले लेना है। ये जो सभी चीजों का मिक्सचर बना के तैयार किया है, उसे हम कपड़े में डाल देंगे और इस तरह से आप पोटली में खाद बनाते हैं तो आप देखेंगे इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। कंपोस्ट बिन में जब हम खाद बनाते हैं तो काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बराबर ऑक्सीजन अगर खाद को नहीं मिल पाती है तो खाद में बदबू आ जाती है, कीड़े पनप जाते हैं। लेकिन इस तरह से पोटली में जब हम खाद बनाते हैं, अच्छे से हवा की आवाजाही खाद में होती है और हर तरह की समस्या से हमें निदान मिलता है। अब इस पोटली को आप अच्छी तरह से बांध लीजिए और किसी छायादार जगह में आप इसे रख लीजिए। अब अच्छी तरह से हमने ये पोटली बना ली है। अगर आप चाहें तो हफ्ते 10 दिन के अंतराल में आप पानी का छिड़काव इस पोटली के ऊपर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ्रूट बास्केट ली है, उसमें मैंने इस पोटली को रख लिया है। अब पोटली खाद बनाने के दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने ये कपड़े का बैग लिया है। फिर से हमने पहले तरीके की तरह लिया है किचन वेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान रहे, किचन वेस्ट नाइट्रोजन का सोर्स है। अब किचन वेस्ट में थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। अब अच्छी तरह से इन दोनों को हम मिला लेंगे। फिर से थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल हम करेंगे। अब ड्राई पार्ट के लिए यहाँ पे मैंने कुछ वेस्ट को सुखा लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे।
तो इस तरह से अगर अपनी खाद में हम सूखा और गीले का अच्छे से संतुलन रखते हैं तो हमें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अक्सर गलती हमसे यही होती है, किचन वेस्ट में हम अच्छे से ड्राई पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और खाद में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान रखते हैं, एक हिस्सा आप किचन वेस्ट लेते हैं और 3 हिस्सा आप कार्बन यानी ड्राई पार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इस सारे मिश्रण को भी हम अच्छी तरह से पोटली बना के तैयार कर लेंगे और इंतजार करेंगे इसके रिजल्ट का। तो प्लीज आपसे निवेदन है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब इस पोटली को भी हम उसी फ्रूट कैरेट में रख लेंगे जिसमें हमने पहले वाली रखी है। अब इसी तरह से चलते हैं पोटली खाद बनाने के तीसरे तरीके की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक टब लिया है। सबसे पहले मैंने किचन वेस्ट डाला है। किचन वेस्ट में हम ड्राई पार्ट के लिए यहाँ पे कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे। फिर से थोड़ी सी मिट्टी का छिड़काव हम यहाँ पे करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा बैलेंस यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन का बन जाता है। वेस्ट से जो भी लिक्विड निकलता है अच्छी तरह से ड्राई पार्ट उसे सोक कर लेता है। अब मैंने यहाँ पे एक बैग लिया है कपड़े का, इसमें हम सारे मिक्सचर को भर लेंगे। तो दोस्तों, पोटली खाद बनाने का ये तरीका मुझे कहाँ से आइडिया इसका मिला, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अपने घर में हमने कुछ काम कराया था जिसके लिए हमारी जो टेरेस में जाने की सीढ़ियाँ हैं उनको हटा दिया गया था, जिसके कारण मैं अपने छत में 10 से 15 दिन तक जा नहीं पाई। अक्सर मैं खाद टेरेस पे ही बनाती हूँ। तो कुछ भी मेरे पास उपलब्ध नहीं था, जैसे कि कंपोस्ट बिन या कोई बाल्टी, सभी कुछ छत में ही होता है जिनमें मैं खाद बनाती हूँ। तो फिर मुझे आइडिया आया कि इस तरह से हम पोटली में भी खाद बना सकते हैं। तो मैंने हर दिन के वेस्ट को अलग अलग तरीके से पोटली में बांध के रख लिया, जिसका अपडेट मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने सारा मिक्सचर बैग में भर लिया है। ऊपर से मिट्टी से कवर करके इस पोटली को भी हम उसी कैरेट में रख लेंगे। अब इन पोटलियों को हम 15 से 20 दिन तक ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप चाहें तो बीच बीच में पानी का छिड़काव इनके ऊपर कर सकते हैं। हमारे यहाँ बीच में बारिश हो गई थी तो अच्छे से इस खाद को नमी भी मिल गई। अब लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत कम समय में किचन वेस्ट अच्छी तरह से खाद में विघटित हो गया है। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बैग की एक शीट ली है, तो सारी खाद को पलट के आपको दिखाती हूँ और कैसे इस खाद को अच्छी तरह से डिकम्पोज करना है ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। अब दूसरी खाद को आप देख सकते हैं, ये भी अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गई है। अब हमारी तीसरी खाद जो कि हमने बैग में बना के तैयार की है, तो लगभग आधा से ज़्यादा ये खाद डिकम्पोज हो चुकी है। ना तो कोई बदबू है, ना कीड़े पड़े, ना ही खाद कीचड़ जैसे हुई। किचन वेस्ट को स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। जैसे कि आप लगातार खाद नहीं बना पाते हैं तो इस तरीके से पोटली में बांध के आप वेस्ट को ड्राई पार्ट के साथ मिक्स करके रख लीजिए। अगर आपके पास जगह की कमी है तो इस तरीके से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बालकनी है या छोटी सी जगह आपके पास है तो आप आसानी से वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं। अब कैसे इन सारी खादों को डिकम्पोज करके बहुत अच्छी खाद में परिवर्तित करना है तो इसकी पूरी अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ। तो इसी तरह से मैंने कुछ वेस्ट को पॉलीथीन में भी ड्राई पार्ट मिक्स करके भर लिया था, उसमें भी अच्छी तरह से डिकम्पोज हो गया है। अब सभी पोटलियों को मैंने पलट लिया है, अच्छी तरह से इनको मिला लेंगे। अब पहला तरीका तो ये है, ये वेस्ट लगभग आधा से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका है। तो अगर आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं या कोई सब्जी ग्रो करना चाहते हैं तो आप ग्रो बैग लेंगे या गमला और नीचे की लेयर में इस वेस्ट को आप भर लीजिए और लगभग आधा भरने के बाद एक अच्छा सॉइल मिक्स बना के ऊपर से कवर कीजिए और आप कोई भी सब्जी या कोई भी पौधा इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से डिकम्पोज करके इसको खाद में परिवर्तित करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा और इसमें मिलाना होगा एक ऐसा डिकम्पोजर जिससे कि ये खाद जल्दी बन के तैयार हो जाए।
तो उसके लिए ली है मैंने यहाँ पे लस्सी, जो कि लगभग 10 से 15 दिन पुरानी है। मैंने बोतल में भर के रख ली थी। अब दूसरी चीज हमने लिया है यहाँ पे गुड़ का घोल। 50 ग्राम गुड़ को मैंने अच्छी तरह से पानी में भिगा लिया था। तो गुड़ और लस्सी हमारी खाद में बहुत अच्छा डिकम्पोजर का काम करते हैं, जिससे कि खाद में असंख्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं खाद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जब खाद में सूक्ष्म जीवों की तादाद बढ़ेगी तो खाद जल्दी बनके तैयार होती है और साथ साथ खाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो इन दोनों लिक्विड को अच्छी तरह से डालने के बाद हम एक बार खाद को मिला लेंगे। अगर आपको लगे कि खाद में नमी नहीं है तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव आप कर सकते हैं और फिर से हम इसकी पोटली बना के कुछ दिनों के लिए रख लेंगे। लगभग 15 से 20 दिन का और टाइम लगेगा और हमारी बेहतरीन खाद बनके तैयार हो जाएगी। तो मैंने प्लास्टिक बैग की जो शीट है उसमें फिर से इसकी पोटली तैयार कर ली है। यहाँ पे आप कंपोस्ट बिन या किसी बाल्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस पॉट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तली पे होल करना बहुत आवश्यक है। खाद बनने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो सूक्ष्म जीव खाद को विघटित करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी बहुत आवश्यक है। अगर खाद में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो खाद में बदबू आएगी और बहुत सारे कीड़े पनप जाएंगे। लगभग 20 से 25 दिन का हम इंतजार करेंगे और फाइनल अपडेट खाद का मैं आपके साथ शेयर करूंगी। खाद की शुरुआत से अभी तक लगभग 45 दिन हो चुके हैं। तो अब देखते हैं हमारी खाद किस तरह से बनके तैयार हुई है। तो अक्सर आप लोगों की शिकायत रहती है कि आपके पास जगह की कमी है, इसलिए आप खाद नहीं बना पाते हो। तो एक बार आप इस तरह से पोटली में खाद बना के जरूर से देखिए। ना तो इसमें कोई मेहनत लगेगी और ना ही आपको किसी भी झंझट का सामना करना पड़ेगा और लगभग 45 दिनों में ये बेहतरीन खाद हमें तैयार मिलेगी, जो कि हमारे हर तरह के पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस खाद के इस्तेमाल से हमारे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। गमले ग्रो बैग की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप जरूर से खाद बना के देखिए। आप लंबे समय तक इस खाद को स्टोर करके रख सकते हैं। जब पौधों के लिए मिट्टी तैयार करनी हो तो इस खाद का आप इस्तेमाल कीजिए। या कोई सब्जी वाला पौधा हो, फलों वाला या फूलों वाला, 1 से 2 मुट्ठी खाद 12 इंच के पॉट में या गमले में आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। खाद बनाने का ये जो सरल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया, इस तरीके से आप भी खाद बनाएंगे। अपने चैनल में मैंने अलग अलग तरीके से आपको खाद बनाने की वीडियो शेयर की है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए और वीडियोस देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के टॉपिक को देती हूँ यहीं पे विराम। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक करना। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।